अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.6 के तमाम क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो जो मैंने आपको समझाना है शेप्स वगैरह बनाकर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी डिटेल आपको दूंगा कि इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के हमारे 9 के नोट्स बन गए हैं, 10th के और फर्स्ट ईयर के। ये तीनों सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वो बन गए हैं, 9, 10th और फर्स्ट ईयर। अगर आपको इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो 150 फ़ीस है, और अगर तीनों सब्जेक्ट के चाहिए ना तो 300 है। ठीक है, आपको 100 रुपये की कंसेशन हो जाएगी इसमें। अच्छा, ये नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं जिसमें ऑल एक्सरसाइजेज सॉल्व हैं। जिस तरह से मैं मैथ में ऑल एक्सरसाइजेज सॉल्व कराता हूँ ना, इसी तरह से इस नोट्स में ऑल एक्सरसाइजेज, ऑल समरी सॉल्व है आपके पास, और ऑल क्वेश्चन सॉल्व है, सब कुछ, और ऑल ग्रामर भी सॉल्व है इसके अंदर। तो आप लोग इस नोट्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। इजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसी पे फ़ीस पे कर दीजिए 150, और हमें कह दीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। याद रखिएगा, ये फ़ीस आपकी PDF की है, ठीक है, हार्ड कॉपी की नहीं है। हार्ड कॉपी आपको पता है, एक छोटी सी भी हार्ड कॉपी लेने जाए तो 500-600 से कम की नहीं आ रही है, लेकिन 150 सिर्फ इजी पैसा करके आप PDF ले सकते हैं जिसमें सब कुछ सॉल्व है, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, और आप बाय ज़रूर कीजिएगा। तो चलो आओ क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो सबसे पहला सवाल है वो है फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अच्छा, अब देखो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और उन 3 वेक्टर्स को आपने स्केलरली आपस में सॉल्व करना है। अब ये बात याद रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट में एक जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टरों के दरमियान क्रॉस हो रहा होगा, और उन 2 वेक्टरों का क्रॉस जो है वो तीसरे वेक्टर के साथ स्केलर में सॉल्व हो रहा होगा। अब कैसे? आपको पता है कि अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट सॉल्व करना है तो यानी आपके पास तीनों वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना। अब इसका फॉर्मूला देखें कैसा होता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसा होता है, समझ लीजिए ये वेक्टर आपके पास है A, ठीक है। अभी मैं इसको नाम भी दे दूंगा, इसका डॉट, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का है ना, इसलिए इसका डॉट हो गया। अच्छा, B क्रॉस C। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर प्रोडक्ट तो स्केलर कहाँ है, यहाँ पर आप क्रॉस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर तो आपको डॉट लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। A डॉट B क्रॉस C को मैंने डॉट कर दिया, B डॉट C। तो ये फॉल्स होगा, ये कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता मैथमेटिकली। कैसे? कि फॉर एग्जांपल आपने एक A आ गया आपके पास, ठीक है, फिर डॉट आकर यहाँ पर 2 वेक्टर क्वांटिटी का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी एक नंबर, कोई भी यहाँ पर n एक नंबर आ गया आपके पास, तो क्या आप एक नंबर को वेक्टर के साथ सॉल्व कर सकते हो? वो भी डॉट प्रोडक्ट लेना है, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट लेना है। कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल A वेक्टर है आपके पास I + 2J 3K, है ना। आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो 2 के साथ, कैसे लोगे? n जो है वो आपके पास कोई भी नंबर है, समझ लो 2 है। कर सकते हो आप डॉट प्रोडक्ट इसका? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए जब भी स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे तो इसका मतलब यहाँ नहीं है कि यहाँ भी स्केलर जो है वो आप डॉट प्रोडक्ट ले आओगे, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट नहीं। जब भी वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे, आप 2 के दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, यानी आप 2 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। तो जब इसके दरमियान आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी आपके पास, दोनों फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ का आपस में आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। तो जब ही ऐसा किया जाता है। अच्छा, अगर वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता ना, वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट है, अगर वेक्टर प्रोडक्ट कहते तो फिर हम क्या करते पता है, तीनों का वेक्टर प्रोडक्ट ले लेते, A क्रॉस B क्रॉस C। अब क्यों? क्योंकि देखो इसको भी सॉल्व करो, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, D वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अब A और D का आप वेक्टर प्रोडक्ट आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस वजह से ऐसा होता है, बस इसको याद रखना। अब वेक्टर बन कैसे रहे होते हैं ये बता दूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्लेन है, ये आपके पास एक प्लेन है, ये आपके पास एक वेक्टर आ गया, ये वेक्टर एक्स एक्सिस में कुछ डायरेक्शन कवर कर रहा है, कुछ डायरेक्शन वाई एक्सिस में कवर कर रहा है, और कुछ जो है वो एंगल अपना जी एक्सिस में भी कवर कर रहा होगा। तो इस तरह से आपका ये वेक्टर जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह ड्रॉ हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी ड्राइंग करना मैं पैरेललोपिपेड या
पाइप्ड इसमें सिखा दूंगा, ठीक है। इसके जो दूसरा सवाल है उस पर ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो ये बात याद हो गई ना, ये बात कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी ये फिजिक्स के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन और थ्योरी है, तो वो मैं वहाँ दे दूँगा आपको। अच्छा, सबसे पहले ए आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहली चीज़ ए है, दूसरी चीज़ बी है, तीसरी चीज़ सी है। तो ए यहाँ पर आपके पास क्या है, आई पे है 2j + 3k, ये ए हो गया। बी क्या है आपके पास, -i पे है -j पे है +k पे है। सी क्या हो गया आपके पास, ये सी हो गया। अगर कभी नाम नहीं दिए हुए हो तो आपने नाम देने हैं, ठीक है, ए बी सी करके बताना है, ताकि टीचर जब क्वेश्चन पेपर आपका चेक कर रहा हो तो उसको पता हो बच्चे ने ए क्या लिया है, बी क्या लिया है, सी क्या लिया है, ठीक है। आपने टीचर पे काम नहीं छोड़ना, खुद काम कर आना है वहाँ पर। अब इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो मेरे पास आ गया ए, चाहो तो सिर्फ ए लिख लो, यहाँ पहले पूरी वैल्यू लिख लो ए की, i + 2j + 3k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, किसके साथ, b + c के साथ। b + c का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, i हेड -j हेड + k हेड, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया आपका किसके साथ, c हेड + j हेड + k हेड, ठीक है। इतना आपके पास। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस प्रोडक्टली सॉल्व कर लो, और फिर इन दोनों को डॉट प्रोडक्टली सॉल्व कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और लिख लेना आपके पास कि a डॉट b क्रॉस c, तो जब आपने वैल्यू पुट करी तो वो इस चीज़ के बराबर आया, ठीक है। अब आओ ज़रा सॉल्व करते हैं। a डॉट, अब इन सबको ना एक साथ सॉल्व किया जा सकता है, इन सबको एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे, मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। आप एक डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट बनाओ। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखते थे, दो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या लिखते थे, आई जे के लिख देते थे ना, तो उससे फिर एक और वेक्टर प्रोडक्ट आ जाता था। लेकिन आपने यहाँ डॉट प्रोडक्ट लाना है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे को आप आई जे के की जगह पे रख दो। डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, तो इस पूरे को आई जे के की जगह रख दो, इसके कोएफिशिएंट को। आई जे के नहीं रखना है यहाँ, सिर्फ कोएफिशिएंट रखना है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, समझ गए ना। तो अब ए के साथ क्या मौजूद है, कोएफिशिएंट रखना है सिर्फ, फिर बोल रहा हूँ कोएफिशिएंट रखना, आई जे के नहीं रखना। ए के साथ क्या मौजूद है, आई जे के। अच्छा, अब आई के साथ क्या मौजूद है, 1, जे के साथ क्या मौजूद है, 2, के के साथ क्या मौजूद है, 3। अब ये पुट करो, -1 -1, देखो -1 है, ये भी -1 है और ये भी, ये 1 है। यहाँ क्या मौजूद है, 1 1 1। अब सिंपली इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, सिंपली इसे सॉल्व कर लो। अच्छा, तो ये आ गया आपका 1। अच्छा, 1 वाला 1 ले लिया है ना, तो 1 की पूरी रो और पूरा कॉलम हाइड कर दो। तो -1 1 1 1। कैसे कर रहे हैं ये देखो, 1 लिया है ना आपने, तो ये हाइड कर दिया, ये पूरा हाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो समझ गए ना। अच्छा, अब 2 ले रहे हो। अच्छा, 2 हमेशा माइनस में आएगा फॉर्मूले के मुताबिक। 2 की पूरी कॉलम हाइड कर दी, क्या बच गया, -1 1 1, और रो हाइड कर दी। ये याद रखना, -1 1 1 1। अब 3 ले लो प्लस में, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ना, तो ये लो, नज़र आएगा, ठीक है। देखो 3 ले लो। अब 3 वाली पूरी रो हाइड कर दो, यानी पूरी रो में से कुछ नहीं लेना और पूरा कॉलम में से कुछ नहीं लेना। अब जो बच गया वो ले लो, -1 1 -1 1, ठीक है। तो अब ज़रा सॉल्व कर दो, अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। ट्रिपल प्रोडक्ट को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता तो फिर एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते थे आप, पहले 2 सॉल्व होता, फिर तीसरा सॉल्व होता। अच्छा, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, 1 और -1, ठीक है, और ये माइनस फार्मूले वाला हो गया, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, -2 -1, और ये माइनस फार्मूले वाला हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, +3 -1, ये माइनस फार्मूले वाला, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ गया, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, याद रखना, आपने स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको तो अच्छी तरीके से पता है, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा।
तो ये माइनस को प्लस को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस माइनस, बिल्कुल ठीक, -2 आ गया आपके पास। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो तो -2 ही रहेगा। अच्छा, यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो लेकिन -2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, -1 -2। अच्छा, -2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, जो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये 4 हो गया। अभी इंक रिफिल की है इसमें, पेन बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल करता है चलने में। तो कितना आ रहा है, 2, यही इसका जवाब था, ठीक है। तो देख लिया आपने किस तरह मैंने सॉल्व किया। तो आपने बिल्कुल पेपरों में हर जगह इसी तरह से सॉल्व कर इसका जवाब आपने लिखना है, और हमेशा ये ऐसे ही सॉल्व होगा, कभी इसके अलावा कुछ और तरीका नहीं लगेगा। मैंने स्केलर प्रोडक्ट समझा दिया, वेक्टर प्रोडक्ट भी बता दिया, और क्यों स्केलर प्रोडक्ट में एक बार क्रॉस लेना पड़ता है ये भी बता दिया, क्योंकि आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही चाहिए होती है यहाँ पर, क्योंकि आप स्केलर प्रोडक्ट भी 2 स्केलर क्वांटिटी के दरमियान ही लेते हो। डॉट प्रोडक्ट उससे फिर एक स्केलर क्वांटिटी तो आती है, लेकिन आपको चाहिए तो 2 वेक्टर क्वांटिटी ही होती हैं स्केलर प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये इसका सोल्यूशन था, इसको ज़रा लिख लो अपने पास, और मुझे बताना आप लोग वीडियो में कि ये जो इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये ज़्यादा बेहतर है, या जो मैं पहले पढ़ाता था कि पहले आधा लिखवाता था फिर रिमूव करके आधा, वो ज़्यादा बेहतर था। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है कि पूरा एक ही सोल्यूशन आपको एक ही पेज पे मिल रहा है, तो आप पहले अच्छी तरह समझ लो, फिर जल्दी से कॉपी कर लो, तो बार बार वीडियो को आगे पीछे करने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन 2 करते हैं। अब देखें, ये वाला सवाल आपको बज़ाहिर तो बड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। इसमें इन्होंने सिर्फ कहा है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि आप इसमें डिटर्मिनेंट ले लें बस। अब डिटर्मिनेंट आप कैसे लेंगे, 2 तरीके से लिया जा सकता है डिटर्मिनेंट, या तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लो, या फिर वो इसको कह लो ए, इसको कह लो बी, इसको कह लो सी, ऐसे डिटर्मिनेंट ले लो। जैसे अभी इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट लिया ना, बिल्कुल वैसे इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो पहले मैं इसको ए कह लेता हूँ, इसको बी, इसको सी, ताकि आप लोग अलग अलग कर लो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ये पूरी चीज़ ए हो गई, आई जे, ये पूरी चीज़ बी हो गई। देखो यहाँ पर बी में सिर्फ आई वाला कंपोनेंट मौजूद है, जे और के 0 है, होता है ऐसे में भी होता है। अच्छा, अब आ जाओ ए बी सी, आइए आपके पास सी पूरा मौजूद है आपके पास। अच्छा, अब इसका कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने से क्या मुराद है, बस डिटर्मिनेंट ले लेना है आपको इसका, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आप लेंगे, और इसको डिटर्मिनेंट अगर आप बताना चाह रहे हो कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया गया, तो वही ट्रिपल प्रोडक्ट ही हुआ होगा यहाँ पर कि बी क्रॉस सी। देखें, मैथ करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि सोल्यूशन कैसे निकला, तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपको पता है यहाँ आई आता है ना, ए आता है और फिर बी फिर सी, यहाँ आई आता है, आई क्या दिया हुआ है 1, यहाँ पर जे आता है, जे क्या दिया हुआ है 1। देखो उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं मौजूद, तो इसका मतलब है 1 होगा। अच्छा, के क्या है, नहीं है, यानी 0 होगा, बिल्कुल ठीक, समझ गए ना माशाल्लाह से आप लोग। अब देखो यहाँ पर सिर्फ आई है यानी 1, के क्या है, नहीं है, जे क्या है, नहीं है, ना ही के ना ही जे, ना ही जे ना ही के। अब यहाँ आई भी मौजूद है, जे भी मौजूद है। अब जे के साथ माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ -1, के भी मौजूद है। अब इसका बस आपने क्या करना है, देखो उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि ट्रिपल प्रोडक्ट लो स्केलर, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही सॉल्व हुआ होगा ये, इसीलिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोगे 1। अब जब आपने 1 ले लिया ना ये वाला, तो ये पूरी रॉ हटा दो, ये पूरे कॉलम के एलिमेंट्स हटा दो, और जो बच गए वो लिख लो। तो 0 -1 0 1 बच गया आपके पास। उसके बाद आपने लिया -1, तो ये वाली पूरी रॉ हटा दो, 1 वाली पूरी रॉ और पूरा कॉलम, तो 1 1 0 1 +1 0, ये 0 वाली पूरी रॉ और 0 वाला पूरा कॉलम हटा दो, तो 1 1 0 -1। इसको ज़रा सॉल्व कर दो। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से 1 मल्टीप्लाई, 0 से -1 मल्टीप्लाई, ये पूरा 0 ही रहेगा, -1, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, और ये 0, ठीक है। अच्छा, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। आपके पास इसका जो जवाब आ रहा है ए क्रॉस डॉट बी क्रॉस सी का जो आप जवाब लेकर आए हैं, वो लाए हैं आप -1। देखो ये 0 ख़त्म, अब -1 बाकी है।
-1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही रहेगा। तो बिल्कुल सही जवाब आया है इसका, बिल्कुल सही जवाब आया। अब बहुत से बच्चे कह सकते हैं सर इस तरह की कोई कंडीशन तो आपको कही नहीं थी करने के लिए। तो देखिए उन्होंने मुझे 3 वेक्टर्स तो दिए थे ना, तो मैंने 3 वेक्टर्स को स्केलरली सॉल्व कर लिया। उन्होंने कहा था कंप्यूट, उन्होंने ये नहीं कहा कि किस तरह कंप्यूट करो, वेक्टरली कंप्यूट करो, स्केलरली कंप्यूट करो। तो मैंने स्केलरली रख के कंप्यूट कर दिया, क्योंकि अभी तक आपको स्केलर ही पढ़ाया गया था। मैं वेक्टरली रख के भी उसे कंप्यूट कर सकता था, वो भी मुझे पता है कैसे होगा, लेकिन मैंने स्केलरली सॉल्व किया है और बिल्कुल ठीक आया। जवाब भी आपका देखो मैच कर रहा है। सिर्फ जवाब ठीक आना ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ लॉजिक भी तो हो कि आपने ये सर किया है तो कैसे कर लिया, कुछ वजह तो बताएं ताकि हमें भी तो पता चले आप क्या करना चाह रहे हैं। तो बात समझ आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ज़रा इसका। तो देखो यहाँ पर आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अब देखो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पर आ जाते हैं थोड़ा सा। पैरेललोपिपेड भी पढ़ा जा रहा होता है इसे, या पैरेललोपाइप्ड भी पढ़ा जा रहा होता है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है। जैसे वो माइकलसन पढ़ रहा होता है, कोई मिचेल्सन पढ़ रहा होता है। फेरोमीटर वाला पढ़ा ना एक्सपेरिमेंट, माइकलसन फेरोमीटर, मिचेल्सन फेरोमीटर, तो यहाँ भी वैसे ही कुछ है। तो मैं ऐसा पैरेललोपाइप्ड पढ़ूंगा, ठीक है, PIPED पाइपिट, ठीक है, पैरेललोपाइप्ड या पैरेललोपिपेड भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो पैरेललोपिपेड। अच्छा अब आपको पता है ये पैरेललो की बात हो रही है, यानी ये कुछ ना कुछ पैरेललोग्राम की फैमिली से ही आया है बन बनाकर। अच्छा अब इसको समझने की ज़रा कोशिश करो मेरी बात। डायग्राम छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है तो इधर बना लेते हैं। अच्छा देखो सबसे पहले आपके पास 3 एक्सेसेस होते हैं, आप बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं एक्सेसेस बाद में बनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक्सेसेस पहले बना दिए तो वो पैरेललोपाइप ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोपाइप ड्रॉ करना सिखाना ही अपने में एक आर्ट है और मैं कम थोड़ा आर्टिस्ट हूँ, तो थोड़ा सा आर्टिस्ट बनना पड़ेगा ये वाली एक्सरसाइज आपको कराने के लिए। अच्छा अब देखो मैंने करानी कैसे ये एक्सरसाइज, चला ये देखो, अगर चाहो ना इसकी डायग्राम देखना पैरेललोपाइप की, तो वो 118वां जो पेज है उस पर मौजूद है, लेकिन मैं बनाकर भी आपको दिखाता हूँ कि वो बनती कैसे है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके मैं आपको एक्सेसेस भी बना के दिखा दूंगा कि उसके एक्सेसेस कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये सबसे पहले आपने एक टेढ़ा एक सीधी लाइन बना लेनी है, ये रेफरेंस है आपका, ठीक है, ये रेफरेंस है, ये सीधी लाइन बनानी है। उसके बाद आपने एक ऐसी टेढ़ी लाइन बना लेनी है, ज़्यादा टेढ़ी हो गई, थोड़ा कम टेढ़ी करो, ठीक है, ऐसे एक टेढ़ी लाइन बना लेनी है। उसके बाद इस तरफ थोड़ा सा ऊपर जाकर एक लाइन बना लेनी है जिसे थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले जाना है, समझ गए। ये जिस तरह मैं बना रहा हूँ ये सीधी लाइन रेफरेंस है जहाँ पर आप एंगल बनाओगे, उसको मैं समझाऊंगा। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसलिए। और उसके बाद आपने ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई। अच्छा अब थोड़ा सा आगे आ जाओ, इस लाइन की बिहाफ पर एक और ऐसी लाइन बनाओ जो बिल्कुल स्ट्रेटली से टच करे, बिल्कुल इसी जैसी लाइन बना दो, और फिर इस जैसी लाइन एक और बना लो यहाँ पर। अब ये आपका पैरेललोपाइप ड्रॉ हो गया। अब बस उनको मिला दो, ठीक है। तो ये आपको आपका पैरेललोपाइप नज़र आ रहा है नज़र। अब ये इसको पैरेललोपाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल कितना प्यारा कितना अच्छा सा बनाया। अब हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये बहुत प्यारा सा बनाया मैंने, ठीक है। अच्छा अब इसको पैरेललोपाइप क्यों कह रहे हैं, वजह बताओ मुझे क्यों। क्योंकि ये 3D है, ये है तो पैरेललोग्राम, लेकिन इसके अंदर 3D शेप है, इसके पास 3 एक्सेसेस हैं। अगर इसी चीज़ को आप ऐसे बनाते, इसको अगर आप 2D बनाते तो ये ऐसे बनता है ना। ये पैरेललोग्राम 2D शेप होता है। पैरेललोग्राम ये देखो ना, पैरेललोग्राम है, इसकी आपस में 2 साइड्स पैरेलल हैं और सेम लेंथ की भी हैं। ये पैरेललोपिपेड या पाइप्ड 3D शेप होता है और पैरेललोग्राम 2D शेप होता है। 2D शेप में आपके पास वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ फिल नहीं कर सकते, लेकिन आप 3D शेप के अंदर कुछ फिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ये वॉल्यूम आ गया। आप बोलोगे सर ये भी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम नहीं है, इसके अंदर हाइट मौजूद नहीं है। इसके अंदर अगर आपके पास लेंथ है या विथ है, लेंथ है और विथ है, हाइट नहीं है। अब तीसरा एक्सेस बनाओ, मुझे कहाँ बना के दिखाओगे, बना के दिखाओ ज़रा, नहीं बनेगा ना। लेकिन यहाँ पर देखो ये आ गई आपके पास, इसको हाइड कर लो,
ये आ गई इसकी विथ, ये आ गई इसकी लेंथ, है ना, आ गई लेंथ, ये आ गई लेंथ, और ये आ गई इसकी हाइट। देखो मैंने तीनों एक्सेस अलग अलग बना दिए। इसमें है तीसरा एक्सेस नहीं है, तो समझ में आ गया ना। पैरेललोग्राम 2D, पैरेललोपिपेड 3D। सबसे पहले तो शेप समझना था, वो समझ में आ गई आपको। ये ही है पैरेललोपिपेड। अगर पैरेललोग्राम को एक और एक्सेस दे दोगे तो वो पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा या पिपेड बन जाएगा, जो कहना चाहो कह सकते हो। नाम तो वट कुछ भी कह लो, इट इज़ डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना एंगल बना रहा है, इसको कहते हो आप एंगल। समझ लो आप एक बॉक्स लेकर आए आप अपने घर पर। अभी बॉक्स बनाना भी सिखाता हूँ। देखो बॉक्स बनाना नहीं आता बच्चों को, कभी कभार मुश्किल आती है। अब टीचर का यही काम है कि वो सिखा दे कैसे बनता है। ये बॉक्स लेकर आए आप घर खरीद के, समझ लो कोई अच्छा सा टीवी लाए थे, ठीक है, बॉक्स लाए। अब आप बोलोगे सर बॉक्स तो ये 2D है, इसको 3D बनाए। बिल्कुल 3D बनाता हूँ। देखो ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना, बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, इसको ऐसे ले जाना, थोड़ा सा आगे ले जाना, और इसको यहाँ पे लाके थोड़ा सा पहले रोक देना। अब ये जो दूसरी लाइन ड्रॉ की है इसे मिला देना। अब देखो कैसा प्यारा सा अच्छा सा बॉक्स बनेगा, ठीक है। ये क्यूब बन रहा है बेसिकली, समझ रहे हो ना। देख रहे हो कितना प्यारा सा बॉक्स बनाया मैंने, बगैर कोई ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए, बगैर कंपास, बगैर स्केल के, इतना प्यारा था, क्योंकि मुझे पता चल गया कैसे बनाना है। आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा टेढ़ा, तो कोई मसला नहीं भाई, थोड़ा सा इसको कम करके बना लो, थोड़ा सा छोटा कर लो। लो अब अच्छा सा लग रहा है, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो स्क्वायर तो समझ में आया, ऐसा तो समझ में आ रहा है ना, क्यूब है। तो देखो आप एक बॉक्स लाए थे, बॉक्स लाए, उसके ऊपर आप चढ़ जाओ, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा दबा दो, तो वो ऐसी शेप में आ जाता है। हाँ सर आ जाता है। तो बस वही तो पैरेललोपाइप्ड है। अब आपको पास ये शेप होती है, नज़र आती है, लेकिन कभी बनाई नहीं होगी ज़िंदगी में। अब आ जाते हैं इसको वेक्टरली डील कैसे करते हैं, इसका वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें असल में वेक्टर बनाना है ना। अच्छा, तो ये वाला जो एक्सेस है ना, ये वाला, ये बन रहा है ए बी डॉट सी कर कर। कैसे बन रहा है, बी डॉट सी। अब मैं बताता हूँ बी डॉट सी क्यों बन रहा है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ इसका, समझ में आ रहा है ना, बी डॉट सी। हाँ, अब देखो ए वाला एक्सिस कौन सा है, ए वाला एक्सिस ये रहा, ये वाला, ठीक है। ये जो आ रही है ना लाइन, ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये ए है, ये ए वेक्टर है। मैं बताता हूँ कौन सी, मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। ये ए वाली लाइन है, ये ए वाली लाइन है, अब समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, अब बी वाली लाइन कौन सी है, ये बी वाली लाइन है, ये एक्सेस इसमें बन रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन रहा है, ये बी है। 3D शेप थोड़ा सा स्टडी करना है ना, मुश्किल होता है। अब सी का बन रहा होगा, हाँ बिल्कुल, ये जो पूरा जा रहा है ना, ये पूरा जो जा रहा है ये सी है। समझ में आ गई बात। तो ए और डॉट बी जो ले रहे हो ना, ए और डॉट को जो मिला के चीज़ बन रही, सॉरी ए और सी को जो मिला के चीज़ बन रही है ना, वो ये वाली बन रही है, ये लाइन बन रही है। समझ में आ गया, मैंने एक्सेस ड्रॉ कर दिया, मैंने बता दिया। और बी डॉट सी का अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे, बी डॉट सी का अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे तो इस लाइन की लेंथ आ जाएगी आपके पास, इस लाइन की लेंथ आ जाएगी। तो समझ गए। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालने के लिए आपने क्या करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट ले, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना है। जो पैरेललोपिपेड के या पैरेललोपाइप्ड के, मैं पैरेललोपाइप्ड बोलूँगा। अब जो पैरेललोपाइप्ड के आपके पास लेंथ है ना, बेसिकली देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ होना चाहिए था, B3 C2 A5, और मैं आपको कहता पैरेललोपाइप्ड निकालो तो आप इजीली निकाल लेते, लेकिन यहाँ आपको उन्होंने उसकी लेंथ नहीं दी, उसका वेक्टर दे दिया। वेक्टर यानी उसको एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, जेड एक्सिस में कितना है, ये बता दिया आपको। तो ये इसकी वैल्यूज़ है। अब आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, ईजी है। अच्छा, तो इसको मिटा दूँ, चलो रहने दो, बना लेना आप लोग इसको, ठीक है, मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ ना, आप भी बनाना। अच्छा, अब आप चाहते हो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकालना, कुछ नहीं करो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो। इस पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो। अब आप बोलोगे सर किसका, ऑब्वियसली बात है इसका लोगे, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो। वो क्या लोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। जब आप ऐसा करोगे आपके सामने आपका आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। समझ गए ना बात, इतनी सी बात है बस, और कोई बात नहीं, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, हाँ इतनी सी बात है, ठीक है। चलो, तो ये 3 ए, अब देखो यहाँ पर ये नहीं बोला ना इन्होंने ए क्या है बी क्या है सी का, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। चलो इसको ऐसे कर दो ताकि आप थोड़ा अलग अलग हो जाए। देखो
इंजॉय करके पढ़ो। इंजॉय करने से मुराद ये नहीं है कि नेट चालू कर लो, नहीं, इंजॉय करने से मुराद ये है कि समझो क्या बात हो रही है। ये चीज़ मैंने कहीं देखी है अपनी ज़िंदगी में, रियलिटी में? हाँ देखी है, पैरेलल पाइप होता तो है मेरे पास। अच्छा, तो इस तरह सोचोगे ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा। कभी भी इसलिए नहीं पढ़ो कि बस ये फार्मूला है, ये लगाया, ये सोल्यूशन आ गया, ख़त्म बात। नहीं, मैंने कहा था फिज़िक्स पढ़ाते हुए भी कि अपने इर्द गिर्द देखो क्या फ़िज़िक्स है, कहाँ फ़िज़िक्स लग रही है, तो फिर आप अच्छी तरह समझ सकोगे। तालीम हासिल करेंगे ना तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। चलो अब इसको ज़रा लिख लो कि मेरे पास क्या है, ए डॉट बी और क्रॉस सी, ये आ गया आपके पास 3 2। देखो यहाँ आई आता था ना, तो आई का कोएफिशिएंट जे आता था, जे का कोएफिशिएंट के आता था, के का कोएफिशिएंट, और -1 है। और यहाँ आ गया 1 2 माइनस के साथ 1 1 2 -4। अच्छा, अब मैं ज़रा इधर की तरफ आना चाहूँगा। आप स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप इधर की तरफ आ जाए मेरे साथ। ठीक है, देखो अब पूरा बोर्ड तो एक ही पेज में आ रहा है ना हमारे पास। अच्छा, असल में ना थोड़ा सा ब्राइटनेस इस तरफ आती है मेरी, तो मैं इसको कहूँ कि थोड़ा सा उधर चले जाओ, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ एक पार्ट, यहाँ पर आपका आ गया इसका दूसरा पार्ट, इसका सोल्यूशन आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे बताना कि ये जो मैं तरीका कर रहा हूँ ना कि पूरा सोल्यूशन एक ही बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है या पहले मैं मिटा मिटा के लिखता था वो ज़्यादा बेहतर है? मुझे तो ये लग रहा है ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी आपकी सजेशन का मुझे वेट रहेगा। ठीक है, -2 ये गलत है, ऐसे साफ सुथरा। अच्छा, -2 वाली रॉ, -2 वाली कॉलम और रॉ हटा दो, 1 1 1 -4 -1। अब -1 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो प्लस आना चाहिए था, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 1 -2 ए डॉट बी। अच्छा, ये मैंने प्लस लगा दिया, ये क्रॉस है। देखो 3 आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, और -2 आ गया आपके पास, -2 और -4 -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास -1। ठीक है, ये 2 आ गया प्लस का। ठीक है, और ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, और -2 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 अपने साथ माइनस ला रहा है, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो 3, और यहाँ पर आपको पता है 6 बन रहा है, और यहाँ -5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस, यार आपके पास 4 है ना, तो 2 + 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4। -18 प्लस 10 -4। अब आप मुझे बताइए कि मैंने सही काम किया या गलत। अच्छा, चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 28 -4 कर लो। अच्छा, जो भी चीज़ 3 एक्सेस रखती है, याद रखिएगा वो उसका यूनिट आता है क्यूबिक यूनिट। अब क्यूबिक यूनिट क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो उसके पास 3 एक्सेस हैं, यानी लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, तो यानी क्यूब हो गया। और यूनिट यानी कोई भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर, पिकोमीटर, वो तो मीटर में कुछ भी जा सकता है। ठीक है, हाँ तो चेक करें इसको ज़रा, आंसर सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये तो बड़ा आसान था ना, इसके बाद दूसरा पार्ट है वो आप करेंगे। सर करा दें, चलें मैं करा देता हूँ, लेकिन आपने मेरा एक काम ये करना है कि वीडियो को यहाँ पॉस्ट करना है और उस सवाल को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ ज़रा वीडियो को पॉज करें, उस सवाल को, डायग्राम नहीं मिटाता, डायग्राम सेम आ जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट कर लो, दूसरा पार्ट, उस सवाल को खुद करो। करा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं मैं नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूँ। बस आपने उस सवाल को खुद करना है और मुझे बताना है कि आपने कमेंट सेक्शन में उसका क्या जवाब आया। देखो आपके पास बुक में भी जवाब मौजूद है। बच्चे सोचेंगे सर हम बुक से लिख देते हैं, सर खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे तो ऐसे ही लगेगा आपने करा है, लेकिन ये आपने मुझे चीट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप खुद करके मुझे उसका जवाब लिख के भेजो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं देखूं कि आपने सही किया या गलत किया। तो इसलिए आप लोग वो कर लेना। बाकी मैं आपके साथ ये सवाल कर रहा हूँ, ज़रा इसको देख लो। तो मैं एक काम करता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो पॉज करके
जो ABCD दिया हुआ है वो उतार लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने उसका जवाब कमेंट कर दिया होगा, मैं चेक कर लूँगा और करेक्ट कह दूँगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये है ये आपका पार्ट 2, जिसमें आपको I 2j+3 के 2i कैप कैप उस पर भी आएगा, ठीक है, -j कैप -k कैप i कैप +2j कैप -4k कैप, ठीक है। ये लिख लिया आपने अच्छा तरीके से। इसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम तरीके कार से होगा, ये डायग्राम सेम आएंगी। मैं स्केलर प्रोडक्ट ले लेता हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक, प्रोडक्ट कहते हैं ना, ये प्रोडक्ट अच्छी है वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और डबल ट्रिपल प्रोडक्ट से भी सॉल्व करना आसान है, मतलब डबल प्रोडक्ट से भी सॉल्व करना आसान है, बट तीनों एक साथ ही लिख दो। अच्छा, ए आइडेंटिफाई कर लो, इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम समझ सकेंगे टीचर कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया है। ये छोटी छोटी सी जो करेक्शंस होती हैं ना, ये छोटे छोटे से जो आपकी नोटेशंस होती हैं, ये आपकी नॉलेज में बड़ा इजाफा करती हैं, आपको आइडेंटिफाई करा देती हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या नहीं थी। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने A डॉट B क्रॉस C कर देना है, और इसको मैं ज़रा इस तरह लिख दूँ तो बेहतर होगा कि A क्या है मेरे पास, 1 2 और 3 i j के 2 -1 -1 1 2 -4। अब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लेंगे, ज़रा लाइन बिल्कुल ही माइनर सी नज़र आ रही है, क्योंकि ये ब्राइटनेस थोड़ी सी एक तरफ डार्क है एक तरफ लाइट है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आगे देखते हैं। ये मेरे हाथ अक्सर ना ऐसे ही हो जाते हैं, और मुझे शक होने लगा है कि मेरी जो उंगलियां हैं ना, ये इंक जा जा के उसमें खला आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा मैं लिख रहा होता हूँ तो उससे बड़ा मुश्किल हो जाती है कभी कभार। तो अब हम क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व, बस इसको सॉल्व कर रहे थे, हमारा फिर आंसर आ गया। अच्छा, इसको तो आसान है, आपको पता है सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा ना और। अच्छा, A डॉट B क्रॉस C, उसके बाद प्लस का 1 देखो, पूरी रो पूरा कॉलम हटा दो 1 वाला, -1 2 -1 -4, ठीक है, यही तरतीब है। माइनस और ये +2 हटा दिया मैंने, 2 1 -1 -4, और उसके बाद +3 2 -1 1 2। अच्छा, A डॉट B क्रॉस C 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ माइनस फॉर्मूले वाला, लेकिन -2 भी आ रहा है तो +2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ गया -8, माइनस फॉर्मूले वाला, माइनस माइनस +1 आ रहा है, तो ये 4 आ गया, ये माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये 1 आ गया। मेरी अक्सर गलती ना इसी सोल्यूशन में आती है, क्योंकि ये फिर तेज़ भी करना होता है, फिर जल्दी जल्दी भी करना होता है। 8, ठीक है, सॉरी 8 देखा, 6 आ रहा है ना, 6 अभी रिफिल किया, लेकिन ये चल नहीं रहा पेन बिल्कुल भी। अच्छा, -7 +3, और ये 5, A डॉट B क्रॉस, तो ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया -14 +15, 7 आ रहा है आपके पास, ठीक है, 7 आ रहा है ना आपके पास, चेक करिए आपके पास भी यही जवाब आ रहा है जो मेरे पास आ रहा है। 6 माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस की आएगी, तो एक ही जगह पे पूरा सोल्यूशन आपके लिए मैं नोट डाउन कर दिया। आई होप अच्छा सा समझ में आ जाएगा आप लोगों के, ये आपका फाइनल कुछ अच्छा सा आंसर है। और चेक करें, अगर वेरीफाई करके चेक करें, कैलकुलेटर पता नहीं क्या चला गया आज।
मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फाइनल। तो ये आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया आपका। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम छुट्टी करेंगे। नहीं, पूरा करके कंप्लीट करके फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 7 आ गया। और बुक्स वो से भी चेक कर लेते पीछे, ग्लॉसरी में भी दिया हुआ होता है ना इसका आंसर। हाँ, ग्लॉसरी में भी 7 ही है। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन क्या है? देखें, आपने कभी ट्रायंगल का तो वॉल्यूम पता नहीं किया होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तो स्पेस ही नहीं होती कुछ रखने के लिए। लेकिन अगर ट्रायंगल का 3D शेप करें, यानी ट्रायंगल को 3D बनाएं, उसमें एक और एक्सिस ले आएँ, तो वो फिर टेट्राहेड्रॉन बन जाता है। जैसे पैरेललोग्राम अभी पैरेललोपाइप बन गया था ना, इसी तरह से ट्रायंगल टेट्राहेड्रॉन बनेगा। अब आप बोलोगे कैसे? अच्छा, मैं समझाता हूँ कैसे बनता है। ये तो ट्रायंगल है, कोई भी इससे डिनाई नहीं करेगा, है ना। अब इसके अंदर एक और एक्सिस ले आओ, इस तरह करके। ये पिरामिड टाइप का होता है, थोड़ा सा इसको और बेहतर करता है। पिरामिड देखा है? पिरामिड अगर एक साइड से देखो, इस तरफ से आके देखो तो ऐसा लगता है ट्रायंगल है, इस तरफ से आके देखो तो भी लगता है ट्रायंगल है। अब बोर्ड पे 2D नहीं है, तो इसलिए मैं बोर्ड पे 3D नहीं है, यानी तीसरी डायमेंशन नहीं बन सकती। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरफ से आके पिरामिड को देखे तो भी वो ऐसा लगता है कि ट्रायंगल है। चारों साइड से आप जाके देख लो, आपको वो ऐसा लगेगा चारों साइड सेम है उसकी। तो इस तरह की जो शेप होती है ना पिरामिड वाली, इसको आप बोलते हो टेट्राहेड्रॉन। बेसिकली ये ट्रायंगल ही होता है, लेकिन इस ट्रायंगल में एक और एक्सिस शामिल होता है जो कि थर्ड एक्सिस होता है, तो जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम आ जाता है, आप कुछ रख सकते हो उसको। इसको थोड़ा मैं इस तरह समझाता हूँ। मेरे पास एक पेज हो तो जिससे मैं समझाऊँ, मैं पेज ले आता हूँ आपके लिए, एक अच्छा सा बात समझ में आ जाएगी आपके, अभी समझ आ जाएगी, थोड़ी देर में, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया पेज। ठीक है, ये आ गया आपके पास पेज। अभी क्या है, ये कंसीडर करो अभी ये ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल के लिए पेज थोड़ा सा ये मुनासिब नहीं आया, चलो इसको समझ लो, ट्रायंगल है, मैं समझा देता हूँ। ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल, थोड़ा ब्राइटनेस लो कर देता हूँ, ट्रायंगल है ना। अच्छा, अब इसमें एक और एक्सिस आ गया, तो अब इसमें देखो एक और एक्सिस आ गया, एक और एक्सिस आ गया, देख रहे हो, एक और एक्सिस आ गया। तो अब ये देख रहे हो, ये टेट्राहेड्रॉन बन गया है। अब इसमें वॉल्यूम भी आ गया है। ट्रायंगल में तो कोई वॉल्यूम की जगह ही नहीं थी, कहाँ वॉल्यूम है? वॉल्यूम है ही नहीं इसका कहीं, दो ही एक्सिस है। लेकिन अब ये जब टेट्राहेड्रॉन बनेगा ना, इस तरह करके जुड़ के पिरामिड बनाएगा, तो फिर इसके अंदर वॉल्यूम की जगह आ जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? तो पिरामिड देखा है ना, पिरामिड अंदर से खाली थोड़ी ना, उसके अंदर वॉल्यूम है, तो उसको टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। अब उसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला देखो उसका कैसा होता है। वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पे वर्टेक्स दिए मैं ABCD। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, V लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, V इक्वल टू 1/6, 6 बोल के 2 लिखा, देखें एरिया का तो 2 होता है ना, 6 हो गया। अच्छा, इनका आपने ना वो ले लेना होगा, डिटर्मिनेंट, मोड नहीं, डिटर्मिनेंट लेना होगा। A से B की तरफ जाओ और A से C की तरफ जाओ, ये डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, याद रखिएगा, मोड नहीं ले लीजिएगा, ये मोड के लिए नहीं बनाया मैंने, डिटर्मिनेंट के लिए बनाया। A से D की तरफ जाओ, यानी पहले A से B निकालो, A से C निकालो, A से D निकालो, फिर उसको 1/6 से सॉल्व करा दो, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसके वर्टेक्स कैसे बनते हैं? मैं वर्टेक्स बता देता हूँ इसका। इसमें एक लाइन और ड्रॉ होगी जो कि पीछे से ऐसे करके आएगी। समोसा बन गया ये। असल में 3D बनाना बड़ा मुश्किल है, ये शेप 3D होती है, लेकिन 3D इस पर बनेगी नहीं, क्योंकि ये 3D है ही नहीं खुद ही। समझ लो एक वर्टेक्स आपको दिया हुआ है A, एक वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, 4 वर्टेक्स होने चाहिए, 1 2 3 4, हाँ 4 वर्टेक्स आ रहे हैं। तो ये वाली लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो, वॉल्यूम है ये आपके पास, एक पिरामिड है ये आपके पास। A B C और D, A से B आ जाओ, A से C आ जाओ, A से D आ जाओ, इस तरह से सॉल्व होगा।
शेप को समझें। ज्योमेट्री मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने स्किप कर दी थी, मैं बार बार कह रहा था 9 में भी ज्योमेट्री स्किप ना करें, ज्योमेट्री स्किप ना करें, लेकिन ज्योमेट्री स्किप कर दी बच्चों ने। अब उन्हें बड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने में ही 5-10 मिनट ले रहा हूँ, तो वो इसीलिए ताकि समझ में आए। और याद रखना, ट्रायंगल बनाओगे तो 2D है, टेट्राहेड्रॉन बनाओगे तो 3D आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब पैसे अब ए और बी निकालते हैं सबसे पहले। अब आप जानते हैं ए और बी कैसे निकलेगा, बी पे जा रहा है ना, तो बी माइनस ए कर लीजिए। अच्छा, तो नीचे कर लेता है, ठीक है, कंजूसी नहीं करता है, नीचे कर लेता है। बी क्या है, बी ये रहा, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी नाम दिए हैं उन्होंने। ये क्या है, 2,1,8। अब 2 स्टूडेंट होंगे मेरे पास यहाँ पर, एक बोलेंगे कि सर ऐसे लिखें कि 3 - 2, या एक बोलेंगे डायरेक्ट कर लें। तो क्या ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट करना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हर स्टूडेंट के लिए आसानी रहे, इस तरह से काम करता है। ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता था, मसला नहीं है, समझ गए। चलो ए बी निकालते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, तीनों 1 1 आ गया। अच्छा, अब इसी तरह से एक और भी शेप आएगी, मतलब एक और एक्सेस, एक और भी आपके पास साइड है, ए सी करके है वो, तो आप समझ सकते हैं सी माइनस, ये वेक्टर है, ठीक है, सी माइनस ए। सी क्या है, 2,1,4, माइनस ए क्या है, 2,1,8। तो 2 2 - 2, 1 - 1, 4 - 8, AC एयर कंडीशनिंग। 0,0, अच्छा वर्टेक्स की फॉर्म में 0 0 आपको डिनोट करने पड़ेंगे, वो आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। 0,0 - 4। अब आ जाओ ए डी की तरफ, तो ए डी क्या आ रहा है आपके पास, डी माइनस ए, थ्री कॉमा 10 माइनस ए क्या है, 2,1,8, 3 - 2, 3 - 1, 10 - 8, ए डी। अच्छा देखो कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 1 नहीं, हाँ 1 सही, 2 और 2, 1 2 2। अब ये आपके पास आ गया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसका डिटर्मिनेंट कैसे आ सकता है, तो ज़रा मैं इसको वो ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में बना के लिख देता हूँ। ए बी क्या आया था, ए बी हमारे पास आया था, अब इसको ज़रा वेक्टर फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे, आई प्लस जे प्लस के, है ना, ऐसे लिखोगे ना। अब ए सी भी लिख लो इसी तरह से, आई 0, वैसे तो मैं नहीं लिखता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, -4K0। अब ए डी भी लिख लो इसी तरह से, 1 है तो सिर्फ आई आ जाएगा, 2 है तो 2J आ जाएगा, प्लस 2K आ गया। अब लिख लोगे, अब पुट कर दोगे ABCDE फॉर्मूले में। जी जी सर अब तो पुट कर देंगे, चलो अब पुट कर दो। ये अच्छा हो गया, पूरा एक ही बोर्ड पे आ जाता ना, बड़ा दिल खुश हो जाता है। तो 1/6 साथ चलाना, लिख लो, बल्कि वर्डिंग लिख लो, पुट AB AC एंड AD इन फॉर्मूला। भाई साहब, अच्छा V आ गया, मैंने उसे V कह दिया था, वॉल्यूम ही है ना। अच्छा उसके बाद इसका आएगा डिटर्मिनेंट, तो 1 1 1 0 0 -4। इससे भी लिख सकता था मैं, इससे, लेकिन मैंने कहा ये कर दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़रा सी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी फिर आपको कि मैंने किया क्या, ठीक है। अब बस वॉल्यूम निकाल लीजिए जिस तरह आप निकालते आए हैं, ये ज़रूर लगाइएगा।
क्योंकि अब ये 1/6 सबके साथ सॉल्व होगा। 1 आ गया, ठीक है। 0 2 -4 2, ठीक है, -1 आ गया। कॉलम हटा दी, रो हटा दी, 0 1 -4 2 +1 आ गया। ये पूरी रो हटा दी, पूरा कॉलम हटा दिया, 0 1 0 2, तो ये भी 1/6 फिर ब्रैकेट में। अच्छा, तो ये 1, ये 0 हो गया, माइनस आ गया। अच्छा, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -8 आ रहा है, तो माइनस और -8 +8 हो गया। अगर ये स्टेप एक आप करना चाहें ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आप -8 लिखेंगे, फिर माइनस प्लस आपस में सॉल्व करेंगे, यानी इस तरह से होगा 1 फिर 0 माइनस और -8, आखिर में आपने लिखना तो वही होगा, तो फिर 2 स्टेप ज़्यादा करने पड़ जाएंगे, तो इसलिए ये स्टेप डायरेक्ट करा करें। अब आपका लेवल इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। और मैंने माशाल्लाह से देखा है कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनको इस चीज़ से मुश्किल भी नहीं हो रही है, उनको पता होता है कि हाँ सर ने क्या किया, क्योंकि आप देखें लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको हार्ड चीज़ें थोड़ा पढ़नी ही होंगी अब। अच्छा, देखो ये तो 8 हो गया, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई 0 ही होता है, -4 हो गया, -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और ये पूरी चीज़ 0 हो गई, लिखने की ज़रूरत नहीं है। v = 4 आ रहा है, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितने बार आता है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितने पर आता है 2 के टेबल में, बिल्कुल सही 2 पर। ये कितने पर आता है 3 पर, तो v जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2/3। अब ठीक आया हो आंसर, इसको डेसिमल में नहीं करिएगा। एक छोटी सी मिस्टेक की है भाई, वॉल्यूम है ना तो क्यूब आएगा और यूनिट, बाकी कोई मसला नहीं है, वो तो बस ये भी मिस्टेक नहीं थी, वो मैंने लिखा नहीं था। आंसर बिल्कुल अच्छा आ गया है, अच्छा आ गया है, ठीक है। ये 4 आया और फिर हमने 1/6 किया, तो ये आंसर ठीक हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और ये पूरा सोल्यूशन एक ही पेज पर आ गया आपके लिए। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 निकालते हैं ज़रा अपना, और 5 करते हैं। मैं वीडियो रोक कर लिख देता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका सवाल आ गया है 5, कहते हैं शो डेट द वेक्टर्स, आपके पास वेक्टर्स हैं 4i - j + k, 3i - 2 - k, i + j + 2k आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में लाई करना, यानी ये एक प्लेन है, XY प्लेन का एक कोऑर्डिनेट है, तमाम वेक्टर इसी के अंदर आ रहे हैं, तो वो कोप्लेनर हो जाता है। अब अगर वेक्टर कोप्लेनर है ना तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा, याद रखिएगा, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे ना तो उसका आंसर डिटर्मिनेंट लेने पर 0 आ जाएगा। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान चीज़ है। देखो सोल्यूशन करो, सबसे पहले ए आइडेंटिफाई कर लो, ए क्या है। अच्छा देखो, कोप्लेनर होंगे ना तो A.B क्रॉस C = 0 आएगा डिटर्मिनेंट लेने पर। अब चेक करो, ए आइडेंटिफाई कर लो, ए की वैल्यूज़ को नोट डाउन कर देते हैं, 3 आ गया, ठीक है। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए उन्होंने ना, अच्छा देखें गलती हो गई, ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने नहीं कहा भाई ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारी आसानी के लिए भी, और कभी भी बगैर नाम दिए चीज़ों को तो हम आगे लेके नहीं चलते हैं, हमेशा उनको नाम दे देते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या यूज़ की गई है। अच्छा, ये सब वेक्टर्स ही हैं तो इन्हें हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो क्लियर आ गया। अच्छा बाकी, अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, 2k है प्लस 2k। अच्छा, अब बाकी आपने क्या करना है, बस वही करना है, सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व करते हैं। तो A.B क्रॉस C, इसका आप लेंगे डिटर्मिनेंट, तो 4 1 1 कर लिया आपने, 3 -2 -1 कर लिया आपने, 1 1 2 कर लिया आपने। अच्छा, अब आप बस जानते हैं आप क्या करेंगे कि आप 4 लिखेंगे और बताएंगे कि 4 वाली रो 4 वाला कॉलम आप हाइड कर सकते हैं, 1 -1 और 2 कर सकते हैं आप। माइनस और माइनस फॉर्मूले वाला, और वो ऑलरेडी माइनस में तो प्लस हो जाएगा,
पूरी रो पूरा कॉलम हटा दीजिए -1 वाला, 3 1 -1 2। अच्छा उसके बाद +1, 3 1 -2 1। ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा अब बाकी सोल्यूशन हम इधर लिख लेते हैं। ये मस्ट बी 0 आना चाहिए आपका डिटर्मिनेंट जब भी कोप्लेनर होगा। एक छोटी सी मिस्टेक नज़र आई है। एज अ स्टूडेंट जब मैं था तो इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करता था, लेकिन एज अ टीचर अगर मैं ये गलतियाँ करूँगा तो फिर आप लोगों को भी मुश्किल होगी। मेरी गलती आप लोगों के ऊपर भी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि फिर आप भी यही सेम गलती दोहरा जाओगे। तो इसलिए मुझे एज अ टीचर बड़ा ध्यान रखना होता है कि किसी किस्म की कोई मिस्टेक मुझसे ना जाए, और आज तक कभी मैंने कोई जानबूझ के मिस्टेक आगे जाने भी नहीं दी होगी। बिल्कुल कोई गलती में चली जाए मिस्टेक आगे तो वो अलग बात है। जानबूझ के तो मैं कभी कोई मिस्टेक आगे नहीं जाने दूंगा कि चलो ये इतनी देर वीडियो रिकॉर्ड की, एक छोटी सी तो गलती है। नहीं, अगर छोटी सी भी गलती नज़र आ जाए फ़ौरन सही करता हूँ उसे, चाहे वीडियो दोबारा रिकॉर्ड क्यों ना करना पड़ जाए। समझ गए ना? मैंने ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और -1 आना चाहिए था लेकिन वो प्लस हो गया। इधर भी ऐसा ही हुआ है, 6 और -1 आना चाहिए था लेकिन वो माइनस था तो प्लस हो गया। इधर भी ऐसे ही हुआ। अच्छा तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका -3, ये आ गया आपका 6 और ये आ गया आपका 7, सॉरी ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका 7, और यहाँ आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 5। तो ये हो गया आपका -12, ठीक है, और ये आ गया आपका +12। कैसे? 7 और 5 12 हो गया। तो +12 -12 को कैंसिल कर कर आपका कोप्लेनर है वेक्टर, ये बात प्रूफ हो रही है। तो वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा कोप्लेनर है। ठीक है, हैंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये लिख लीजिए, हैंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर, PLANER। चलो कोई मसला नहीं है, हमारा काम शायद प्लेनर की स्पेलिंग में गलती हो रही है, PLANER होता है। हाँ ठीक, यार ये नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल है। लेमडा की वैल्यू फाइंड करने का कहा जा रहा है, फाइंड लेमडा, और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें जो किया है। आप लोग खुद करने की कोशिश करें, ठीक है, मैं करा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करें। अच्छा आप सवाल देख के समझ तो गए होंगे क्या करना क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ। वो कोप्लेनर, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। मतलब मैं जब सॉल्व कर रहा था तो गलती से मैंने ना वीडियो को पॉज कर दिया और सवाल सॉल्व कर लिया, तो डायरेक्ट आपके सामने ना सोल्यूशन आ गया। अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके आगे से फिर जो सोल्यूशन करूँगा वो तो वीडियो में मौजूद है। अच्छा देखो, सवाल नंबर 6 में कहा क्या जा रहा है, आपने लैम्डा पता करना है, और लैम्डा कोप्लेनर के कॉन्सेप्ट से ही पता करेंगे। आपको पता है जब तीनों जो वेक्टर हैं वो कोप्लेनर होते हैं तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाते हैं। तो बिल्कुल मैंने भी यहाँ पर वही चीज़ करी है। मैंने क्या लिखा है, मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। सबसे पहले A.B×C इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये तीनों सॉल्व होकर ज़ीरो ही आएंगे, इसलिए मैंने ज़ीरो ले लिया। अब मैंने वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C लिख दिया। उसके बाद मुझे पता था कि ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो है, A.B×C, तो उसकी जगह मैंने ज़ीरो लिख दिया। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया है मैंने, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, तीनों वेक्टर्स लिखकर उसको जो है वो डिटर्मिनेंट ले लूँगा। तो बिल्कुल मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। उसके आगे फिर मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना शुरू किया है, वो आप लोग देख लेना, और आगे मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया है। अच्छा यहाँ तक हमारा काम हो गया। तो ये देखें 1 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस फॉर्मूले वाला, लेकिन ये -2 तो ये +2 हो गया। -1 माइनस लेमडा -3, ठीक है, +2 -2 लेमडा माइनस, और ये +3 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऊपर से आ रहा है ना, और माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस लेमडा माइनस माइनस +3 और -4 लेमडा -6 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें यहाँ क्या बनता है आपके पास, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा, क्योंकि देखें ना ये माइनस आ गया, -4 लेमडा, ये तो सही है, लेकिन प्लस प्लस तो प्लस होगा ना, तो 6 होना चाहिए।
तो ये 3 3 6 हो गया और 12 हो गया, और 1 मतलब लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। उस तरफ ले जाओ, 12 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 12/3, तो ये आ रहा है आपके पास 4, है ना, 4 आएगा ना, ये 4 आएगा 4। अच्छा, अब पीछे बुक में इन्होंने 6 दिया हुआ, बुक में इन्होंने 6 दिया हुआ है, नहीं बल्कि 4 ही दिया हुआ है, ठीक है सही है, वो 6 वाला तो क्वेश्चन है, मैं समझ रहा था 6 आंसर है, तो बिल्कुल ठीक है। बस ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये प्लस आना था, मैंने माइनस लिख दिया था, तो ये सही कर दिया, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है आपका 4, बिल्कुल ठीक आ रहा है, प्लस में 4 बिल्कुल ठीक है। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन 7, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपके पास क्वेश्चन है, शो डेट आई प्लस जे प्लस के आई माइनस 2j प्लस 3k कैप और 2i कैप माइनस जे प्लस 3 कैप आर नॉट को प्लानर। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात कहते हैं ये कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे तो आपके पास एक क्वांटिटी आएगी जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, एक वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट लेने पर जो कि ज़ीरो के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये आपने ज़रा इसको करके बताना है। चलो इसको करके देखते हैं। ए को आइडेंटिफाई कर लो। ए आपके पास क्या है? आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। बी को आइडेंटिफाई कर लो, ये रहा आई जे के। सी को आइडेंटिफाई कर लो, आई जे के। ये तो हो गया, कोई मसला नहीं है, बात समझ आ गई। अब बस हमने लिखना है ए डॉट, याद रखना ये ज़ीरो के बराबर कभी नहीं आएगा क्योंकि कोप्लेनर नहीं है। डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 माइनस 2 3 2 माइनस 1 3 ए डॉट बी क्रॉस सी। तो 1 आ गया, पहले रॉ और कॉलम को हाइड कर दो, तो माइनस 2 माइनस 1 3 3 माइनस 1 1 2 3 3 प्लस 1 1 2 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। ये आपका वैल्यूज उतर गई हैं यहाँ पर। अब इसका आंसर नोट डाउन कर देते हैं ज़रा। तो ए डॉट बी सी क्रॉस, ठीक है। तो ये 1 आ गया, -6 माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, ठीक है। और -3 आ रहा है तो ये +3 हो गया, -1 3 -6 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 -1 माइनस और +4 हो गया ये आपके पास। क्यों +4 हो रहा है? क्योंकि माइनस फॉर्मूले वाला था और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, तो वो +4 हो गया। बी क्रॉस सी, तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास -3, बिल्कुल ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास दोबारा -3, ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, -6 +3 +3 -6। ये हो गया आपके पास 3, सब जगह 3 3 आ रहा है। तो -3 माइनस माइनस +3 +3 -3 तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सिर्फ 3। देखा ये कोप्लेनर नहीं आया, हैंस प्रूव्ड इट इज नॉट कोप्लेनर, ठीक है, ये लिख लेना ज़रूर। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। बस अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है जो कल आ जाएगी, उसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम अब अपने चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे इसके बाद, कल के बाद, परसों से कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर अच्छा समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी इसमें एफर्ट दी इस चैप्टर को कराने में। आखिरी एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल थी, 7 क्वेश्चन थे और बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज बहुत मुश्किल थी।
लेकिन हमने माशाल्लाह से कर लिए तमाम चीज़ों को ना, कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। लेकिन अगर समझ ना आया हो तो ज़रूर पूछना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है वो गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।